या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये कुछ क्लिक करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड तो है, बट एट दी एंड ऑफ डे कस्टमर को टच करके तो पता लग नहीं रहा किसी पार्सल का। और यहाँ पे अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि भाई इनका नेक्स्ट पेज पे मेरे को क्या दिखाते हैं। देखो यार, माय पॉइंट इज दैट कि इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपको वो देखना कि ऑलरेडी मार्केट में कुछ चल रहा है, वो तो आपको देखना ही देखना है। वही आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में करते हो, बट वही अगर आप अली एक्सप्रेस पे भी देख सकते हो या किसी और वेबसाइट में फॉरेन में देख सकते हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में कम चल रहा है। तो मैं शायद यूके कनाडा में एक मार्केट है जिसकी बात करते हैं लग्जरी वेलवेट पर्सनलाइज पेट कॉलर्स, मतलब ये कुत्ते के। सो भाई आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट सर्च के बारे में। देखो यार, जब भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपके पास एक से दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप वो प्रोडक्ट करते हो, आप कोई ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पे देखते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाते हो। जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप एड लाइब्रेरी में जाते हो, एक सेकेंड रुकना। हाँ, आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, हम उसको टेस्ट कर ले। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, मैंने जब यहाँ पे कुछ टेस्ट किया तो वो कुछ दिन तो चलेगा, वहाँ पे कंपटीशन भी होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट करते हो, जो ऐसा क्रिएटिव ट्राई करोगे जो ऑलरेडी 10 बंदे कर रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे आपकी सेल्स तो आ जाएगी, बट वो कितने दिन टिकेगी वो आपको भी नहीं पता, ना मेरे को पता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 बंदे चलाएंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर मैं ये किताब है, एक किताब की मैं एक ऐड चलाता हूँ तो वो कुछ दिन चलेगी, उसके बाद वो सभी बंदे उसको ऐड को कॉपी कर लेंगे और आप ऐड लाइब्रेरी में ढूंढ रहे हो इस तरीके से, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है ना, वो जल्दी आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि अभी आपका इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल वेज देखो प्रोडक्ट सिलेक्शन के, ट्राई करो कि उस तरीके से कुछ प्रोडक्ट सर्च करो जो अभी तक मार्केट में बहुत कम लोग कर रहे हैं, या कुछ ऐसा पकड़ो जहाँ पे जब भी आपका कोई प्रोडक्ट चले वो लंबे समय तक चले। वो ऐसा ना हो कि कुछ दिन सेल आए, कुछ दिन के बाद आपकी सेल रुक जाए। तो मोटा मोटा ये अपना कुछ फंडे क्लियर रखोगे, मतलब मेरे को जब भी कुछ ट्राई करना है वो लंबे समय तक मेरा प्रोडक्ट चले। ऐसा ना हो कि 6 मंथ 4 मंथ तो मिनिमम चले। उसके लिए आपको कुछ अपना नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कुछ अपना क्रिएट करोगे तो वहाँ पे चांसेस है कि आप, थोड़ी मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही होगी, जस्ट के मैं वहाँ सेकंड में इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ अभी सही है। कि जब भी आप कुछ, एक मिनट बता रही भाई इसमें क्या इशू है, एक मिनट रुकना। टिक टिक टॉक 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 टॉक, सही है, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, ये थोड़ा सा साला सिंपल होता है। यहाँ पे होता है फेसबुक की एड लाइब्रेरी। दूसरा ऑप्शन है कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सर्च के टूल ट्राई करता हूँ। उस पर एक टूल है जैसे ETSY है इसका नाम, ETSY इसको कहते हैं, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आती है मान के चलते हो। यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पर इनका मल्टीपल फीचर होते हैं। देखो, अगर मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ जो फॉरेन मार्केट में चल रहा है, वो इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं आया है, मीन्स प्रोडक्ट तो वही है बट उसमें कुछ डिज़ाइन ऐसा है जो फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में नहीं, तो देर इज हायर चांसेस कि मेरी सेल्स आ सकती है रेगुलर। क्योंकि वहाँ पे अगर मेरा कुछ क्लिक करेगा तो वहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा और मेरी रेगुलर सेल आएगी। जैसे इनके मैं प्रोडक्ट सर्च के एक टूल में आता हूँ, जहाँ पे मैंने बस इतना डाल दिया कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो इनके बेस्ट सेलर हैं वहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर दिया, और मेरे को दिख जाएगा कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर फॉरेन की मार्केट में, इंडियन मार्केट की बात अलग है, क्योंकि फॉरेन में मैं देखूंगा कि अच्छा ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चल रहा है, शायद उसमें से कुछ इंडिया में क्लिक कर जाए। तो अगर वो क्लिक करेगा, जब तक कंपटीशन आपका आएगा ड्रॉप शिपिंग मार्केट का, तो तेरे हायर चांसेस आप कुछ ना कुछ रेगुलर सेल लेके आओगे, कि अगर कम भी आएगी तो आप कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे आया नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 ऑप्शन दिखते हैं। एक बेबी ब्लैंकेट है, कि ब्लैंकेट है जहाँ पे बेबी का नाम लिखा हुआ है, तो ये एक सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर है। एक मम्मा नाम का स्वेट शर्ट है, ये अच्छा चल रहा है। पर्सनलाइज कटिंग बोर्ड है, ये चल रहा है। और ये मल्टीपल इधर प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें ज्वेलरी के रिगार्डिंग कुछ निकल जाएगा। ये एक स्वेटर हो गया, ये होम डेकोर का प्रोडक्ट हो गया, ये टॉवल्स हो गए कि जिसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन है जिसमें रेड ऑरेंज कलर का, और एक इसमें कुछ डिज़ाइनिंग है अलग तरह की। तो आप कुछ ऐसा इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट फॉरेन की मार्केट में चल रहे हैं राइट नाउ, तो वो इंडिया में मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर आप इंडिया में ट्राई करोगे, मे बी हायर चांस है कि वो इंडिया में क्लिक कर जाएगा। अगर वो क्लिक क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि फॉरेन की मार्केट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने में 5-7 मिनट लूँगा आपके, और बट वहाँ पे प्रॉपर समझाऊंगा कि भाई मैं कैसे कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात है। बात आती है, एक होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन की, एक होता है ऑलरेडी आप जो चल रहा है आप उसको चला रहे हो। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है, आप इंडियन मार्केट का उठाते हो जहाँ पे ऑलरेडी 10 बंदे कर रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा सैचुरेशन हो जाता है, और उसका फिर RTO हाई आता है, फिर और इशू आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पे ये देखो, मम्मा नाम का स्वेट शर्ट है, ये देखो एक क्या है, कस्टम ब्लैंकेट है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, और ये कुछ और है, ये डेकोरेशन, ये देखो ये एक है नेकलेस है। अब ये गोल्ड का लिखा हुआ है, बट ये मतलब वही आर्टिफिशियल हो गया। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये इस टाइप के नेकलेस में इंडिया में डिज़ाइन ट्राई कर सकता हूँ, कि शायद वो फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में ये डिज़ाइन चल पड़े। ये ग्रैंडमा गिफ्ट है इनका, ये क्या है, वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, तो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई ये डिज़ाइन अच्छा चल रहा है, ये कस्टम मेकअप बैग। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा इंडिया में ट्राई करोगे तो आपको पता लगे कि हाँ भाई शायद मार्केट बन जाए।
क्योंकि आपको तो करके पता लगेगा। और इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन क्या होता है कि आप स्टोर सर्च पे देख सकते हो कि फॉरेन की मार्केट में कौन से स्टोर है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल आ रही है लास्ट कुछ 30 दिन में, या 7 डेज़ का डाटा भी देख सकते हो, बट मैं 30 दिन का प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो ये एक स्टोर है कैटलीन मिनिमलिस्टिक, कुछ मेरे हिसाब से वो है ज्वेलरी का, तो यहाँ पे इनका दिखा रहा है कि $3 मिलियन की समथिंग कुछ सेल है। ऑब्वियसली ये एक तरह ब्रांड की तरह काम करते होंगे, बट एक पॉइंट समझो यहाँ पे, जब मैं इसको टेस्ट करूँगा तो अगर मेरे माइंड में ये है कि भाई देखो मैं इसमें वो डिज़ाइन देखूंगा इनकी वेबसाइट में जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसी डिज़ाइन को अगर मैं आर्टिफिशियल में इंडिया में ट्राई करूँ, मे बी शायद वो काम कर जाए। 10 में से 1-2 प्रोडक्ट तो करेंगे, और तब तक आपके जब तक कंपटीशन आएगा तब तक आप ऑलरेडी इतना कुछ थोड़ा मोटा तो 3-4 मंथ में कुछ ना कुछ कमा के निकलोगे ना। तो ये फंडा अपने माइंड में क्लियर रखो कि अगर मैं वो चीज़ ट्राई करूँगा जो ऑलरेडी 10 बंदे कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें सेल्स आएगी, किस्मत अच्छी होगी तो लंबे समय तक भी आ जाएगी, किस्मत नहीं होगी तो भाई थोड़ी कम ही आ जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको लगा कि मेरे को इस कैटेगरी में कुछ समझ आ रहा है, तो उसमें आप ब्रांड भी बना सकते हो अपनी कुछ वन प्रोडक्ट स्टोर के रिगार्डिंग। जैसे ये यहाँ पे कुछ ये डिज़ाइन है कि ये मेरे हिसाब से इनके बेस्ट सेलर्स होंगे। और हम देखते हैं मोस्टली याद है ये कस्टम की, ये कनाडा की कुछ वेबसाइट्स हैं। उसके बाद ये क्या है भैया, ब्राइड्समेड, और कुछ देखते हैं, मतलब हाँ ये देखो लुक एट हियर, मिनिमलिस्टिक बॉडी ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी की शॉप, मतलब वो बेचते हैं, कनाडा में है। 535 मतलब $5.5 लाख की समथिंग कुछ सेल है। और यहाँ पे अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि भाई इनका नेक्स्ट पेज पे मेरे को क्या दिखाते हैं। देखो यार माय पॉइंट इज दैट कि इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपको वो देखना है कि ऑलरेडी मार्केट में कुछ चल रहा है, वो तो आपको देखना है। वही आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में करते हो, बट वही अगर आप अली एक्सप्रेस पे भी देख सकते हो या किसी और वेबसाइट में फॉरेन में देख सकते हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में कम चल रहा है, तो मैं शायद इसको ट्राई करूँगा, मे भी चांसेस हैं। ये ज्वेलरी का डिज़ाइन है, इसका टोटल रिव्यूज 981 है, तो आपको आइडिया लगा कि हाँ ये बेस्ट सेलर है, इस टाइप के प्रोडक्ट को मैं देख सकता हूँ, चला सकता हूँ। लास्ट 15 डेज में देख सकते हो कि इसके क्या रिव्यूज़ आए, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मेरे को यहाँ पे ये स्टोर सर्च के थ्रू मेरे को बस ये आइडिया लगाना कि कौन से डिज़ाइन अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, उनमें से जो मेरे को समझ में आता है उसको मैं इंडिया में चलाऊँगा। यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी कंट्री की वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ वही है मिल्क मेड टॉप्स समथिंग कुछ है, तो ये जस्ट लाइक है कि वेस्टर्न क्लोथ्स हो गए, तो वही आपको लगा कि हाँ ये शायद प्रोडक्ट चल सकता है, ये डिज़ाइन जो क्लिक कर जाए, ये वाला क्लिक कर जाए, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये कुछ क्लिक कर जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड तो है, बट एट दी एंड ऑफ डे कस्टमर को टच करके तो पता लग नहीं रहा किसी पार्सल का, वो भी एक आपको मतलब वो एक फील कैसे आती है, वो डिज़ाइन देख के आती है कि अच्छा या तो आपने किसी मॉडल को वो डिज़ाइन मतलब वेयर करवाए हुए है तो आप उसकी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, या जैसे ये हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ आपको पता लग सकता है कि हाँ यार ये मेरा कुछ क्लिक कर सकता है। फिर हम बात करते हैं भैया और नीचे यहाँ पे यूके कनाडा में एक मार्केट है जिसकी हम बात करते हैं लग्जरी वेलवेट पर्सनलाइज पेट कॉलर्स, मतलब ये कुत्ते के पट्टों की बात, हमको गलत भी हो सकते हैं। $2 लाख की सेल है। तो भाई ये देखो ना ये क्या डिज़ाइन है, शायद ये तुम यूएसए में कर लो या ये तुम ऑस्ट्रेलिया में कर लो, इस टाइप के डिज़ाइन को मे भी याद क्लिक कर जाओ और फिर आप अली एक्सप्रेस के थ्रू मंगा सकते हो। इंडियन मार्केट में भाई हमको इतना आइडिया नहीं कि लोग इतना प्यार है लोगों का कुत्तों से या नहीं है ना। तो ये देखो भैया नेचुरल जेमस्टोन बेड पेंडल ट्रेलिंग एयरिंग पेयर, तो ये कुछ ऐसे हैं पेयर्स वगैरह यहाँ पे। भाई देखो किसी ने सोचा नहीं होगा भैया ये इनकी इतनी मार्केट है, बट वी आर गोइंग टू सी इट कि कितना पैसा ये बना रहे हैं। तो ये मेरा सारा सा पॉइंट है समझने का चीज़ों का आपको कि भाई आप पैसे इनका देख सकते हो। फिर इनके और भी मल्टीपल टूल्स है, बट आई वुड से कि ये 2 बेस्ट होते हैं, उसके अलावा तो इतना कुछ काम का मेरे को इनका लगता नहीं है। ये मोस्टली ये होता है यहाँ पे ये देखो रिव्यूज़ 203 वाइब्रेंट रेडिकल जेव स्मूथ राउंड से समथिंग कुछ, ये मल्टीपल MM के ये डिज़ाइन है। भाई लोग खरीदते हैं तभी तो इसकी मार्केट है ना, मैं तो आप तो बना नहीं रहे हो, हर चीज़ की मार्केट है, बट एट दी एंड ऑफ डे यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और बात बताता हूँ, अगर मैं एज ए बिगनर मैंने ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट किया, मेरे को मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे को फेसबुक की ऐड बनानी सीखनी है, मेरे को प्रोडक्ट पेज बनाना सीखना है, डिस्क्रिप्शन सीखनी है, वो बेस्ट तरीका कहाँ से है वो तभी पता लगेगा जब मेरे को पता है कि फॉरेन की मार्केट में इंडियन मार्केट में ये स्टोर है जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, माइनिया को ट्राई कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इनको ट्राई कर सकते हो, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हो। पॉइंट है कि आप इनकी ऐड देखो, आप इनका प्रोडक्ट पेज देखो, समझो कि ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे सोचते हैं, कैसे इनका थॉट प्रोसेस चलता है, कैसे ये डिज़ाइन में खेलते हैं। क्योंकि यार देखो हर चीज़ में डिज़ाइन में गेम तो ये बना रहे हैं ना, तो फिर आपको समझोगे तो आपको हाँ यार ये मार्केटिंग में ऐड ऐसे बनाते हैं, ये क्राउजल की इमेजेस बनाते हैं, ये वीडियो में ये रखते हैं। उसी चीज़ को आप थोड़ा इंडिया में ट्राई कर लो, क्योंकि इंडिया में भी हर तरह के कस्टमर तो है ना। अगर मैं कहता हूँ 10,000 कस्टमर छोड़ो, 2,000 कस्टमर भी एक्ट रखते हो, धीरे धीरे थोड़ा दिन का 50-50 पीस भी ले रहे हैं, तो वो आपको पता है 50-50 ऑर्डर मेरा दिन का तो निकल रहा है ना। तो ऐसे अपनी मार्केट बनाओ
तो वो बेस्ट वे है। उसमें 10 में से 8 प्रोडक्ट तो फेल होंगे, बट 2 आपके जो अच्छे चलेंगे वो आपको पता है कि मेरे 4-5 मंथ 6 मंथ आपको पैसा बना के देंगे। फिर और देखते हैं भाई, ये देखो ये सारा ही वेबसाइट इनका हिस्ट्री था। भाई यही वीडियो थी, होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई मेरा पॉइंट क्या है समझने का। बाकी अगर आपको ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है जिसमें सिंपल मल्टीपल चीज़ें होती है, केस स्टडीज़ होती है प्रोडक्ट सर्च की, और आपको अगर कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। और यही प्लेटफॉर्म होता है, आप इनके प्लेटफॉर्म के तो देखोगे। मैंने इसका डीप नहीं इतना किया कि आई वुड से कि आप ये करो वो करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना है कि मेरे को चीज़ों को कैसे करना है। अगर आप चीज़ों को वो ऐसे करोगे कि मेरे को कुछ देखो, हम जब ऑनलाइन कोई ऐड चलाते हैं ना भाई, हम कुछ डिज़ाइन के ऊपर ही गेम कर सकते हैं ना, उसके अलावा तो हमारे हाथ में नहीं कुछ है ना। इफ़ आई एम सेलिंग क्लोथ, इफ़ आई एम सेलिंग एनीथिंग, कस्टमर ने जब तक उसको बाय करके फील तो किया नहीं, पहले तो आप मार्केटिंग करोगे, वहाँ पे तो आपको डिज़ाइन देखने में कैसे लग रहा है और उसको कुछ वो फील आ रही है खरीदने की, तो वहाँ पे गेम है ना, सिलेक्शन का तरीका कैसे है। तो ये 3-4 फैक्टर है। अगर बहुत ज़्यादा बार ऐसे होता है कि आप मार्केटिंग अच्छी कर लेते हो बट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर कुछ होगा देन यू जस्ट कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप, ट्रेनिंग का पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, थैंक्स फॉर। आपको कुछ समझ आएगा भाई प्रोडक्ट सिलेक्शन का, मार्केटिंग का, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें होती है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। बट यहाँ पे अगर अपना वर्क करोगे अच्छे तरीके से तो ईजिली सेल्स भी आएंगे, आप अच्छा आगे भी बढ़ सकते हो।